बड़ी खबर राम मंदिर चढ़ाव गबन मामले से जुड़ी। इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है। एसआईटी के पुनर्गठन के निर्देश दिए गए। वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी का होगा पुनर्गठन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिस तरीके से आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा गबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है। क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। एसआईटी के पुनर्गठन के निर्देश दिए गए। वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी का होगा पुनर्गठन। हालांकि पिछली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तलब की थी एसआईटी की, और आज सुनवाई, और ऐसे में एसआईटी के पुनर्गठन के निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी का होगा पुनर्गठन। वैसे लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए इस खबर पर। वैसे बड़ी बातें क्या रही आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान? बिल्कुल राहुल, आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की जो कथित गड़बड़ी के मामले सामने आने शुरू हुए थे, उसको लेकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आज उस पूरे मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आई है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को साफ तौर पे बताया है कि स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल की गई है सुनवाई के दौरान, उसमें कोर्ट ने पूछा है कि फिलहाल जांच में कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, उसको लेकर के पूरी रिपोर्ट जो है संक्षेप में मांगी गई है। अब इसी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि एसआईटी ने जो शुरुआत की जो जांच में संदेह पाया था, उसी के से जोड़ते हुए जो आगे के अपराध हैं जो पाए गए हैं, उनको सिर्फ पुलिस मामलों की जांच कर रही है, पूरी रिपोर्ट संक्षेप में दी जाए, ये मांग की गई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी पूछने की कोशिश की है कि इस मामले में जो एसआईटी बनाई गई थी, उसकी जानकारी किस किस के पास थी, और उसको लेकर इस संबंध में जो निर्देश लेकर जो कोर्ट लौटे थे, जो जानकारी वापस आई थी पूरी, उसमें क्या क्या तथ्य सामने लाए गए थे। साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर पर कहा है कि जिसमें पूरे मामले को अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर किसी प्रकार की कोई राजनीतिबाजी न की जाए, और सीधा जो जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, वो पूर्ण रूप से होनी चाहिए। अब जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए थे, जिसके अंदर में दान की रसीदें, डिजिटल रिकॉर्ड, उनको रखने की बात की गई थी, वो रिकॉर्ड भी खंगालने की कोशिश की गई है कि आखिरकार जो वो डिजिटल रिकॉर्ड है, जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं, वो डिवाइस हैं, जहां पर जब लोग मंदिर के अंदर में चंदा चढ़ाने के लिए जाते हैं खास तौर से, तो सीसीटीवी कैमरों के अंदर में वो नजर आते हैं। वो जो साक्ष्य है उसके, उनको देखने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार मात्र 1 महीने तक का ही डाटा उसके अंदर में क्यों सम्मिलित किया गया है, अन्य जो समय अवधि थी उसका डाटा क्यों उसके अंदर शामिल नहीं है। साथ ही साथ जो चंदे की रसीदें हैं, उनकी बात की जा रही है। अगर चंदे की रसीदों के ऊपर गौर किया जाए तो क्योंकि देश से नहीं बल्कि विदेश से भी जब राम मंदिर बन रहा था तो उसके बाद बड़े पैमाने पर पैसा आया था, उसके रिकॉर्ड की बात की गई है। तो वो रिकॉर्ड कहाँ है? जो खासतौर से रजिस्टर आपने मेंटेन किए थे, वो रजिस्टर कहाँ है? उन रजिस्टर का आंकलन कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आज तमाम जो तथ्यों के साथ इस पूरे मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आई है। अब जो आगामी तारीख है, जो सोमवार के दिन होगी, अब सोमवार में जब इसे अगले सोमवार की सुनवाई होती हुई नजर आनी शुरू होगी, तब एक साक्ष्य के साथ में एसआईटी जो अपनी विस्तृत रिपोर्ट जो कोर्ट ने मांगी है उसको लेकर आएगी, और इस विस्तृत रिपोर्ट के बाद ये देखना होगा कि जो खासतौर से साक्ष्य एसआईटी ने जुटाए हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन एसआईटी के द्वारा की गई है, तो उसमें क्या कुछ अब आगे निकलने वाला है, क्योंकि वो तथ्य, वो साक्ष्य, वो अवलोकन, वो प्रतिष्ठाएं, और साथ ही साथ में वो रसीदें, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, पेन ड्राइव, खासतौर से वो डाटा जो लगातार राम मंदिर बनने से लेकर के अब तक, यानी कि चढ़ावे तक, जो डिमांड याचिकाकर्ताओं के द्वारा की गई थी, जिसको लेकर जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं, चाहे उसके अंदर दिनेश यादव हो, अजय राय हो या सत्यम सिंह हो, जिन्होंने इसकी पूरे मामले में जो याचिकाएं लगाई याचिकाकर्ताओं की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उनको पहले पटल पर रखने की कोशिश की, और साफ तौर पे उस जब पटल पर रखी गई थी, सबसे पहले जो रिपोर्ट एसआईटी की आई थी, जिसमें तुषार मेहता ने साफ तौर पर कहा था कि बंद लिफाफे के अंदर में ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पेश होनी चाहिए, और वहीं इस रिपोर्ट के पूरी विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए एसआईटी ने ये रिपोर्ट 20 तारीख यानी कि आज से 3 दिन पहले दाखिल की थी, और साफ तौर पे समय मांगा था कि हमें थोड़ा समय दिया जाए ताकि हम जो पूरी विस्तृत रिपोर्ट है वो बना दें। हालांकि कोर्ट ने सोमवार तक के लिए समय निर्धारित कर दिया है, क्योंकि जो अब आगे सुनवाई होती हुई नजर आएगी वो अगले सोमवार में नजर आएगी, और सोमवार के दिन तमाम जो साक्ष्य हैं, तथ्य हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एसआईटी को पेश करने होंगे। लेकिन जो लगातार सवालों का दौर है,
वो अभी भी लगातार खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से तमाम तरह के सवाल किए गए थे। साथ ही साथ आरजेडी सांसद जो सुधाकर सिंह है, उन्होंने याचिका डालते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में साफ तौर पर ये बात कही थी कि जो तथ्यात्मक कार्रवाई है उसके जो अवलोकन है वो पूरे के पूरे स्पष्टीकरण के साथ में, विस्तृत रिपोर्ट के साथ में जमा हो, जो कि आज एसआईटी की रिपोर्ट पेश करने में असमर्थ रही है, क्योंकि एसआईटी ने अभी समय मांगा है विस्तृत रिपोर्ट के लिए। अब देखना ये होगा राहुल की जब सोमवार के दिन जो आगामी सोमवार आ रहा है उस पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी, तब इसमें आगे क्या कुछ नया मामला निकल के सामने आता है। लेकिन इन याचिकाओं से साफ तौर पे ये तो स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि आने वाला जो समय होगा जिसके अंदर चर्चा होती हुई नजर आएगी, तो उन पर खास तौर से चर्चा होगी जो चंदे का चढ़ावा जो मंदिर के अंदर में चढ़ा है, जिसके पैसा खासतौर से रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया गया है, जो रसीदें खासतौर से राम मंदिर से कटी हुई हैं, उन रसीदों की जो कार्बन कॉपी है, यानी कि जो सीसी कॉपी रहती है, जो मंदिरों के संचालक हैं, मंदिरों के जो मठाधीश हैं, जो वहाँ के आचार्य उनके पास हैं, वो अब दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उपस्थित होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ तमाम जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी जो फुटेज है, जिसको एसआईटी ने लगातार खंगालने की कोशिश की है और लगभग 1 महीने का जो रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दिया भी है। अब उसको सुप्रीम कोर्ट देखना शुरू करेगी और जब पटल पे ये चीजें सारी की सारी सामने आती हुई सुप्रीम कोर्ट के नजर आनी शुरू होंगी, तब आगे की जो चर्चा है राहुल वो देखने लायक होगी। और सुप्रीम कोर्ट अब इससे आगे क्या कुछ निर्णय देगा, क्या कुछ आगे फैसला देगा, या फिर अभी एक जांच कमेटी बनेगी या नहीं बनेगी, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो लगातार खड़े होते हुए राहुल नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर से जो याचिकाकर्ता है उनके जो ठीक है सैयद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो सुनवाई हुई एसआईटी के पुनर्गठन के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है एसआईटी का पुनर्गठन। इसके अलावा जांच का नेतृत्व अनुभवी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का।